आपको आगे बताएंगे संभल पर सियासी दंगल किस तरीके से अंजाम देने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, संभल में आज भी बाहरी नेताओं के आने पर बैन लगा हुआ है। किसी भी तरीके से शांति व्यवस्था खराब ना हो, इसको लेकर पुलिस निगरानी कर रही है, चौकसी बरती जा रही है। हालांकि आपको बता दें 10 दिसंबर तक की तारीख पुलिस प्रशासन की तरफ से तय की गई थी कि कोई भी नेता यहां पर ना आए, क्योंकि हमें शांति व्यवस्था बनाए रखनी है। इसी को लेकर ये कड़ा कदम उठाया गया है। आज भी बाहरी नेताओं की एंट्री पर बैन, यानी कि संभल पर जो सियासी दंगल है वो लगातार देखने को मिल रहा है। तमाम तरह के जो नेता है वो संभल जाना चाहते हैं, उनकी एंट्री पर बैन है ताकि वहां पर किसी भी तरीके से माहौल ना बिगड़े, स्थिति काबू में रहे। इसी के चलते पुलिस प्रशासन चौकसी बरत रहा है और सीधे तौर पर नोटिस भी जारी हो चुका है कि कृपया बाहरी नेता ना आए, इसको राजनीति का अखाड़ा ना बनाया जाए। क्योंकि आपको बता दें संभल में लगातार अगर न्यायिक जांच की बात करें तो वो भी हो रही है। इसके अलावा शांति व्यवस्था बनी रहे, किसी को भड़काने का प्रयास ना करे कोई भी राजनेता, इन तमाम पहलुओं पर ध्यान दिया जा रहा है। इसी के चलते आपको बता दें बाहरी नेताओं की एंट्री पर संभल में बैन है। तो जिस तरीके से आप बता रही है प्रियंका कि हर गली मोहल्ले पर पुलिस की कड़ी निगरानी है और बाहरी लोगों के जाने पर बैन लगा हुआ है, बावजूद इसके नेता जाना चाहते हैं। और आज राहुल गांधी संभल जाने का पूरा प्लान बनाए हुए थे। ऐसे में ये बॉर्डर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यूपी दिल्ली बॉर्डर की तस्वीर जरा देख लीजिए। जिस तरीके से रूट डाइवर्शन किया गया है और साथ ही पुलिस का कड़ा पहरा है, उसके बाद देखिए कि लंबा जाम भी लगा हुआ है। यहाँ पर राहुल गांधी आज संभल जाना चाहते हैं। इससे पहले हमने देखा कि कांग्रेस का पूरा डेलीगेशन जाना चाहता था, उससे पहले समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जाना चाहता था। कहीं ना कहीं सपा की राह पर कांग्रेस चलती हुई नजर आ रही है, एक सियासी दौड़ देखी जा रही है। लेकिन ये सियासी दौड़ जो है वो देखिए वो वोट बैंक के लिए है। वोट बैंक की राजनीति संभल हिंसा को लेकर साफ सीधे तौर पर देखी जा सकती है। यही एक बड़ी वजह है कि संभल इस वक्त दंगल बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं, ये संभल जाना चाहते हैं। लेकिन कोलकाता में जब एक बेटी के साथ दरिंदगी होती है तो वहां जाने से बचते हैं। ये सवाल इसीलिए लगातार बना हुआ है कि वोट बैंक की राजनीति आखिर क्यों। इंडी का कोई भी नेता कोलकाता में जो हिंसा होती है, जो दरिंदगी होती है, कोलकाता में जिस तरीके से एक बेटी के साथ दरिंदगी होती है तो उसके पास नहीं जाते, उसके घर नहीं जाते। जब विरोध प्रदर्शन होता है तो विरोध प्रदर्शन का हिस्सा नहीं बनते। वोट बैंक के लिए संभल में देखिए किस तरीके से दौड़ लगा रहे हैं, वो हम देख रहे हैं सीधे तौर पर, क्योंकि यहाँ पर इनका निशाना वोट बैंक है। संभल हिंसा में जो युवक थे वो मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखते थे और वोट बैंक के लिए संभल का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। लड़की के साथ रेप होता है, मर्डर होता है कोलकाता में, लेकिन वहां पर कोई भी नेता नहीं जाता है। बांग्लादेश के मुद्दे पर विपक्ष के नेता नहीं बोलते हैं। जहां पर सियासत है, जहां पर एक वोट बैंक है, वहां पर विपक्ष के नेता बार बार तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। और यही एक बड़ी वजह है कि संभल का जो मुद्दा है, संभल में जिस तरीके से हिंसा होती है वो अब राजनीतिक केंद्र बन चुका है, पर्यटन का केंद्र बन चुका है और सारे नेता एक एक कर संभल जाना चाहते हैं। तो संभल जाने की जो होड़ है वो नेताओं में साफ सीधे तौर पर लगी हुई है। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बॉर्डर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जाम यहां पर लगा हुआ है। पुलिस का कड़ा पहरा है, लगातार हाई सिक्योरिटी है, क्योंकि प्रशासन ने फुल प्रूफ प्लान भी तैयार कर लिया है कि राहुल गांधी अगर संभल आना चाहते हैं, संभल जो कि अब शांति की राह पर है लेकिन वो अशांत ना हो, स्थिति वहां पर किसी तरह की ना बिगड़े, इसलिए प्रशासन का फुल प्रूफ प्लान तैयार है कि राहुल गांधी को दिल्ली की सीमा पार न करने दिया जाए। यही एक बड़ी वजह है। दिल्ली यूपी का जो बॉर्डर है वहां पर प्रशासन का सख्त पहरा है, हाई सिक्योरिटी है, चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी है कि कहीं से भी दिल्ली की सीमा पार ना करे। पता नहीं, अभी देखा है आगे कांग्रेस वालों के झंडे लग रहे हैं, और भी लंबा जाम है। कितना टाइम लगा है पार करने में? आध घंटा। कांग्रेस वाले हैं, जुलूस निकाल रहे हैं मेरे हिसाब से। अच्छा, हाँ जी, सब्जी खराब हो जाएगी हमारी। सब्जी लेके जा रहे हैं? हाँ जी। कितनी दूर से जाम में फंसे हुए हैं? ये हो गया हमारे को आधा घंटा हो गया कम से कम जाम में फंसे हुए। अच्छा, आधे घंटे हो गए। हाँ जी। और पेशेंट को क्या हुआ है? पेशेंट का ऑपरेशन हो रखा है, इनको लेके जा रहे हैं। हाँ जी, पीछे दिखा सकते हैं। अच्छा, फैमिली है उनके? हाँ जी, पीछे है। अच्छा। तो संभल में सियासी दंगल जारी है और जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई है, क्योंकि ये डीएम के द्वारा निवेदन किया गया था
कि आप अपने ही जिले की सीमा में राहुल गांधी को रोकने का प्रयास करें। उनसे अपील की गई थी कि वो संभल अभी ना आए। और खबरों में अब बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में भी सियासी दंगल चल रहा है कि आखिरकार इस बार महायुति की सरकार में कौन उभर करके सीएम के तौर पर सामने आने वाला है, और इसे लेकर के बीजेपी नेताओं की आज मीटिंग भी बुलाई गई है। महायुति की बैठक भी होगी और ऐसे में माना यह जा रहा है कि आज ही मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा, क्योंकि 5 तारीख शपथ ग्रहण की तारीख पहले से तय कर दी गई थी। तो बड़ी जानकारी, करीब 1 घंटे बाद की मुलाकात होगी विधायक दल की बैठक में। नए नेता का चुनाव होगा, पर्यवेक्षक वहां पर पहुंच चुके हैं और करीब 1 घंटे बाद जब बीजेपी विधायकों की बैठक होगी, उसके बाद ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान भी कर दिया जाएगा। आज ही राज्यपाल से मिलेंगे महायुति के नेता और बताएंगे कि आखिरकार उनकी तरफ से मुख्यमंत्री का दावेदार कौन है। पर्यवेक्षक पहुंच चुके हैं मुंबई और मुंबई में ये मीटिंग होगी। मीटिंग के बाद ही ये तय होगा कि आखिरकार विधायक दल की बैठक में नया नेता किसे। और इसी बीच आपको बता दें, आज सरकार बनाने का दावा पेश करेगी महायुति। मुंबई में राज्यपाल से मिलेंगे महायुति के बड़े नेता। दोपहर 3:30 बजे राजभवन जाएंगे महायुति के नेता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज सरकार बनाने का दावा पेश करेगी महायुति। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन के लिए हलचल तेज हो चुकी है। करीब 1 घंटे बाद मुंबई में बीजेपी विधायकों की बैठक होने जा रही है। विधायक दल की बैठक में नए नेता का चुनाव होगा। बीजेपी के दोनों पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में ये मीटिंग होगी। बीजेपी विधायक दल का नेता ही बनेगा महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री। और इसी खबर पर अनामिका सिंह काली और कोमल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनामिका सिंह, सबसे पहले आपके पास आते हुए, आज अब से 1 घंटे बाद बताया जा रहा है कि विधायक दल की बैठक होने जा रही है। उसी में विधायक दल का जो नेता है वो चुना जाएगा। फिर लगभग धीरे धीरे तस्वीर साफ हो जाएगी। राजभवन पहुंचेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। और देखिए, 30 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे, लेकिन उसके बाद अब तक, यानी कि आज 4 तारीख है और इन 10 दिनों की रस्साकशी के बीच आज वो दिन आया है जब विधायक दल की बैठक आज आयोजित की गई। मेरी मौजूदगी विधान भवन के बाहर ही है और देखिए यहाँ पे एक एक करके जो विधायक हैं उनके पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू भी हो गया है। हालांकि अंदर जो विधान भवन में जिस पंडाल में, जिस हॉल में ये मीटिंग होनी है, वहाँ की तस्वीर दिखा रही हूँ मैं आपको। एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रही हूँ अंदर की, जहाँ पे प्रॉपर हॉल को डेकोरेट किया गया है। विधायक दल की बैठक होने वाली है और जो 2 ऑब्जर्वर बनाए गए हैं, बीजेपी के 2 वरिष्ठ नेता, वो भी मुंबई पहुंच चुके हैं। करीब 1 घंटे के बाद यहां पे हलचल और बढ़ जाएगी और जो विधायक एक एक करके अभी फिलहाल आ रहे हैं वो बल्क में आएंगे और 132 जो 132 संख्या है बीजेपी विधायकों की, वो यहां पर पहुंचेंगे। और खबर ये भी है कि जो बाकी 7 से 8 जो निर्दलीय विधायक हैं उनका भी मन बदल रहा है और वो भी यहां पे इस बैठक में शामिल होंगे। यानी कि जो संख्या बल होगा बीजेपी की ओर से, जो पहले से ही काफी ज्यादा है, वो थोड़ा आज और बढ़ जाएगा, पलड़ा और भारी हो जाएगा। और आज की विधायक दल की बैठक के बाद कम से कम ये तो साफ हो जाएगा तमाम बैठकों के राउंड के बाद, आज की इस बैठक के बाद, कि फिलहाल महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से जो कयास हो, जो चर्चाएं हो, जो कार्यकर्ताओं के मन की बात हो, जो उनका उत्साह हो, जो उनकी मांग हो, इन सबके इतर जो दिल्ली में निर्देश मिला हुआ है, जो दिल्ली में जो चिट्ठी मिली हुई है, जो दिल्ली से ऑब्जर्वर आ रही हैं, उनके ही पास जो पार्टी का संदेश है वो ये है कि भाई वो कौन मुख्यमंत्री होगा। लिहाजा विधायक दल की बैठक में उनकी ओर से, हालांकि जो बीजेपी की परंपरा रही है, एक विधायक जो बड़े वरिष्ठ विधायक होते हैं वो प्रस्ताव रखते हैं नाम का, सहमति की मुहर लगती है, इसके बाद जो ऐलान होता है उसके बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करने के साथ साथ पार्टी ऐलान कर देती है। लेकिन अभी फिलहाल देखिए जो आसपास का नजारा, जरा मैं वो भी दिखा दूं विधान भवन के बाहर का। ये महाराष्ट्र विधान भवन है और महाराष्ट्र विधान भवन के बाहर जबरदस्त हलचल है आज, और ये हलचल बता रही है कि आज आप हमें दिखा रही हैं और एक एक तस्वीर हम आगे भी आपका रुख करेंगे इन तस्वीरों के लिए, लेकिन कोमल का भी यहाँ पर रुख कर लेते हैं। कोमल, देखिए लगभग 1 घंटे बाद जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी, संख्या बल को मजबूती मिल सकती है जिस तरीके से अनामिका बता रहे हैं, लेकिन कहीं ये ना हो कि जो कुछ भी अभी सोचा जा रहा है स्थिति और तस्वीर उसके उलट हो जाए, क्योंकि बीजेपी अक्सर अपने सरप्राइज एलिमेंट के लिए जानी जाती है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी हमेशा सरप्राइज एलिमेंट के लिए जानी ही जाती है। आपको याद होगा मध्य प्रदेश से भी ऐसी तस्वीर निकल करके सामने आई थी और राजस्थान में भी जब चुनाव हुए थे तो उस दौरान भी एक ऐसी ही तस्वीर निकल करके सामने आई थी। तो ऐसे में कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि एंड मोमेंट में जो नाम दिए जा रहे हैं उस पर जो है कुछ अलग ही तस्वीर निकल करके सामने आए। लेकिन अगर हम बात करें तो देखिए महाराष्ट्र में पहले भी देखिए सीएम के चेहरे की बात करें या डिप्टी सीएम के चेहरे की बात करें, वो देवेंद्र फडणवीस ऑलरेडी रहे हैं, तो उनको एक बहुत अच्छे से स्टेट को चलाने का अनुभव
चुनाव है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रबल दावेदारी जो है वो देवेंद्र फडणवीस की ही बताई जा रही है। अगर हम उनके घर के बाहर की तस्वीर, आवास की तस्वीरें आपको दिखाए थे, तो उनके आवास के बाहर भी देखिए बोर्ड लगा दिए गए थे कि सीएम का ताज जो है वो देवेंद्र फडणवीस के सर पर ही सजेगा। सबब एरिया में अगर आप मुंबई के जाएंगे तो अलग अलग जगहों पर जो सीएम के चेहरे को लेकर के जो पोर्ट्रे किया गया है वो देवेंद्र फडणवीस को उन्हीं को ही किया गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष जो है चंद्रशेखर बावनकुले है, या फिर अगर हम बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं की बात करें तो उनकी तरफ से भी जो नाम होता है वो देवेंद्र फडणवीस का ही होता है। तो प्रबल दावेदारी साफ तौर पर उनकी ही बताई जा रही है। हालांकि देखिए 10 बजे से ये बैठक शुरू होगी और बैठक में अंतिम मुहर लग जाएगी, क्योंकि 12 दिन हो गए हैं, लेकिन सीएम के चेहरे को लेकर के अभी भी एक सस्पेंस बना हुआ है और वो सस्पेंस जो है आज खत्म हो सकता है। यानी देखिए क्या देवेंद्र फडणवीस होंगे या कोई और चेहरा, कोई फ्रेश चेहरा हो सकता है, इस पर जो कयास लगाए से हलचल जो बड़ी हुई है, चाहे वो आवास हो बाकी तमाम नेताओं के, चाहे वो यहाँ पे हलचल हो, जबरदस्त हलचल के बीच आज कौन होगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री ये साफ हो जाएगा। और आज जो तमाम महायुति की नेता है वो जाएंगे राजभवन, सरकार बनाने का दावा यहाँ पे पेश किया जाएगा। जो बड़ी कवरेज है लगातार यहाँ पे बनी हुई है। यार ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी है। अब देखते रहिए रिपब्लिक भारत।